नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्लेटफॉर्म ब्रह्म अक्षर पर। आप सभी को पता ही होगा कि हमने एक सीरीज चला रखी है जिसके अंदर हम मैथ्स के जितने भी टॉपिक हैं उनके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है डिस्कस कर रहे हैं। तो परसेंटेज जो है मैथ्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है। उसका पहला पार्ट हमने अपलोड कर रखा है। अगर उससे आपने अभी तक नहीं देखा है तो उसे पहले देख लें। उसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आइए बढ़ते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका कि इन एन एग्जामिनेशन 400 स्टूडेंट पास्ड, इफ 60% स्टूडेंट फेल्ड देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयर्ड इन द एग्जामिनेशन। अब ये क्या बोल रहे हैं कि एक एग्जाम में 400 स्टूडेंट जो है पास हुए और 60% बच्चे जो हैं वो फेल हो गए। तो आपने बताना है कि टोटल कितने बच्चे अपीयर हुए एग्जाम में। तो यहाँ पे देखिए कि अगर 60% बच्चे जो है फेल हो गए तो इसका मतलब क्या है कि 40% बच्चे क्या हुए हैं, वो पास हो गए हैं। तो यहाँ पे आपको कितना दिया है कि 40% नहीं, कितने हुए हैं पास, 400 बच्चे पास हुए हैं। इसका मतलब क्या है कि 40% कितने के बराबर है, 400 के। इसका मतलब क्या है कि यहाँ से आप 1% की वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, ये कैसे निकालोगे आप, 400 को डिवाइड कर दोगे किससे, 40 से। ये कट के क्या आ जाएगा आपके पास, 10। ठीक है, तो आपने बताना है कि टोटल बच्चे कितने अपेयर हुए, मतलब आपने बताना है कि 100% कितने बच्चे जो हैं वो अपेयर हुए। तो इसके लिए आप क्या करोगे, 100 को मल्टीप्लाई कर दोगे 10 से, क्योंकि 1% की वैल्यू क्या है, 10। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास क्या आ जाएगा, 1000। इसका मतलब क्या है कि आपका जो ए ऑप्शन है वो क्या रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें क्या बोल रहे हैं कि अनिल सेव्स 150 आफ्टर स्पेंडिंग 40% ऑफ हिज इनकम, देन हिज इनकम इज। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि एक अनिल जो है वो अपनी इनकम का 40% स्पेंड, मतलब 40% खर्चा करने के बाद भी 150 रुपये बचा रहा है। तो आपने बताना है कि उसकी टोटल इनकम क्या है। अब यहाँ पे भी सेम ऊपर वाला पहले क्वेश्चन की तरह कंसेप्ट लगेगा कि यहाँ पे क्या बोल रहा है कि 40% इनकम क्या कर रहा है, स्पेंड कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि 60% क्या कर रहा है, वो सेव कर रहा है। पर क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, कितने सेव कर रहा है, 150। इसका मतलब क्या है कि 60% कितने के बराबर है, 150 के। यहाँ पे सेम आप क्या करोगे, 1% की वैल्यू लगे ले लोगे, निकाल लोगे। इसके लिए क्या करोगे, 150 को डिवाइड कर दोगे किससे, 60 से। ये कटेगा, जीरो से जीरो कट गई। तो अब देखो ये कट रहा है किससे, 3 5 जो कितना होता है 15, और 3 2 जो कितना होता है 6। तो 1% की वैल्यू क्या आ गई, 5/2। अब 1% की वैल्यू आपके पास आ गई 5/2। तो आपने क्या बताना है, टोटल इनकम बतानी है, मतलब 100% इनकम कितनी है उसकी। तो इसके लिए क्या करोगे, 100 को क्या करोगे आप, मल्टीप्लाई कर दोगे 5/2 से। तो अब 2 से 100 कट जाएगा ना, तो क्या आएगा, 52 जो होता है 100। अब 50 को आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 5 5 जाए 25, क्या आ गया, 250। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि आपका जो डी ऑप्शन है इस क्वेश्चन में वो सही रहने वाला है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब आपका जो थर्ड क्वेश्चन है उसमें क्या बोल रहे हैं कि व्हेन द प्राइस ऑफ जूट डिक्रीज्ड बाय 20%, इट्स प्राइस बिकेम 800 पर क्विंटल, व्हाट वाज इट्स इनिशियल प्राइस पर क्विंटल। ठीक है, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें थोड़ा नया कंसेप्ट लगेगा, तो इसे ध्यान से देखना जरा। यहाँ पे देखें, अभी ये क्या बोल रहे हैं कि जो जूट है उसका प्राइस 20% डिक्रीज होने के बाद उसका प्राइस क्या होगा, 800 पर क्विंटल हो गया। तो आपने बताना कि वो पहले का प्राइस कितना था उसका। तो यहाँ पे देखिए 20% डिक्रीज हो रहा है। इसके लिए क्या करोगे आप, 20% को पहले फ्रैक्शन में ले आओ। तो फ्रैक्शन में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, अब 20 से मैंने ये परसेंट हटाना है, तो उसके लिए क्या करूंगा, मैं उसको डिवाइड कर दूंगा 100 से। तो ये कट के क्या आ जाएगा, 1/5। 20% कितने के बराबर है, 1/5 के। अब आप क्या करोगे इसमें, जो इनिशियल प्राइस है, जो शुरुआत का प्राइस है, उसे क्या मान लोगे, ये जो नीचे वैल्यू होती है ये होती है रियल वैल्यू, इसे मान लेंगे। ठीक है, इनिशियल प्राइस जो है वो क्या होगा, 5। और ये देखो ये जो 5 है इसका जब आप 20% निकालने जाओगे ना, तो ये जो ऊपर वाली वैल्यू है न्यूमरेटर जो है वो वही होगा 1। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि अगर आप इनिशियल प्राइस 5 मान रहे हो तो 20% डिक्रीज होने के बाद न्यू प्राइस क्या हो जाएगा, वो कितना आएगा, वो अब 5 में से 1 माइनस करोगे ना, क्योंकि 20% डिक्रीज करना है आपने, तो कितना आएगा, 4। पर क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि 4 नहीं है, वो कितना है, 800 है न्यू प्राइस। इसका मतलब कि जो ये 4 यूनिट है
हमारे पास वो कितने के बराबर है, 800 के बराबर है। ठीक है, तो यहीं से आप एक यूनिट की वैल्यू निकाल लोगे। ठीक है, वो कितनी, वो कैसे निकलेगी, आप 800 को डिवाइड कर दोगे 4 से, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 200। अब आपके पास एक यूनिट की वैल्यू आ गई, तो आपने क्या बताना है कि इनिशियल प्राइस बताना है ना। तो इनिशियल प्राइस हमने क्या माना है, वो माना हमने 5 यूनिट। तो आप इनिशियल प्राइस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे 200 से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1000। तो हमारा जो बी ऑप्शन है इस क्वेश्चन में वो क्या रहेगा, वो सही रहेगा। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब जो फोर्थ क्वेश्चन है वो क्या बोल रहे हैं, टू नंबर्स आर रेस्पेक्टिवली 20% एंड 50% मोर देन द थर्ड नंबर, देन द फर्स्ट नंबर इज व्हाट परसेंट ऑफ द सेकंड नंबर। तो इस क्वेश्चन में जो खेल है सारा वो क्या कर रहा है, वो थर्ड नंबर का ही है। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जो एक तीसरा नंबर है कोई, जिससे जो पहला नंबर है वो 20% बड़ा है और जो सेकंड नंबर है वो 50% बड़ा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, थर्ड नंबर को कुछ मान लेते हैं। तो थर्ड नंबर हम क्या मानेंगे, वो 100 मान लेंगे, क्योंकि उसका 50% निकालना और 20% निकालना हमारे लिए आसान रहेगा। ठीक है, अब देखो हमने 100 माना, तो 100 का 20% क्या होगा, 20। ठीक है, जो पहला नंबर है वो कितना ज़्यादा है, 100 से तीसरे नंबर से वो है 20% ज़्यादा, मतलब जो पहला नंबर होगा वो क्या होगा, 120। उसी तरीके से जो दूसरा नंबर है वो 50% ज़्यादा है तीसरे नंबर से। अब तीसरा नंबर हमने 100 माना है, तो इसका मतलब क्या, जो हमारा सेकंड नंबर है वो क्या होगा, 150। अब हमारे पास फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर आ गया। अब हमने क्या बताना है, हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि फर्स्ट नंबर जो है सेकंड का कितना परसेंट है। तो फर्स्ट नंबर 120 जो कि सेकंड नंबर 150 का कितने परसेंट होगा। अब परसेंट निकालना है ना आपने, तो परसेंट का मतलब होता है कि 100। ठीक है, तो 100 पे कोई चीज़ कितनी है, इसके लिए अब हम क्या करेंगे, इसे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब 0 से 0 काट दो आप, 5 2 जा कितना होगा, 10, और 5 3 जा कितना होगा, 15। यहाँ से कर लोगे आप 3 4 जा 12, ये क्या बन गया, 40। ठीक है, तो 40 2 जा कितना होगा, 80। इसका मतलब क्या है कि जो फर्स्ट नंबर है वो सेकंड पे कितने परसेंट है, 80% है। ये जो सी ऑप्शन है इस क्वेश्चन में आपका वो बिल्कुल सही रहेगा। तो आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये जो फिफ्थ क्वेश्चन है ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों का शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो हमारी नेक्स्ट वीडियोज़ आएंगी वो आपको मिलती रहें। ठीक है, तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आपका जो फिफ्थ क्वेश्चन है वो क्या बोला, द प्राइस ऑफ शुगर इंक्रीज बाई 25%, टेल बाई वट परसेंटेज द कंजप्शन ऑफ शुगर शुड बी रिड्यूस्ड सो दैट द एक्सपेंडिचर डज नॉट इंक्रीज। अब ये क्या बोल रहा है, देखो कि जूट का प्राइस, चीनी का प्राइस सॉरी, वो 25% क्या हो गया, बढ़ गया। तो बताओ कि जो कंजप्शन है उसको कितना कम करें कि एक्सपेंडिचर ना बढ़े। अब यहाँ एक बात, ऐसे क्वेश्चनों में एक बात जो है ध्यान रखने वाली होती है कि जो आपका प्राइस है और जो एक्सपेंडिचर है वो सेम ही रेशियो में इंक्रीज या डिक्रीज होते हैं, क्योंकि जितना प्राइस बढ़ेगा उतना ही आपका खर्चा भी बढ़ेगा ना। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाओ, तो यहाँ पे मान लेते हैं कि एक्सपेंडिचर जो है आपका पहले कितना हो रहा था, वो 100 कर रहे थे आप। ठीक है, अब अगर शुगर का प्राइस जो है, शुगर पे आप एक्सपेंडिचर पहले 100 कर रहे थे। ठीक है, तो अब क्या हुआ, 25% जो है शुगर का प्राइस बढ़ गया, तो 100 का 25% कितना होगा, 25 ही होगा। मतलब जो अब प्राइस हो गया वो क्या हो गया, जो एक्सपेंडिचर हो गया वो कितना हो गया, 125। पर क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि हमने जो है एक्सपेंडिचर नहीं बढ़ाना है, एक्सपेंडिचर जो है वो उतना ही रखना पड़ेगा। ठीक है, तो एक्सपेंडिचर कम करना पड़ेगा, मतलब तो हमें कितना कम करना पड़ेगा, पुराना वाला एक्सपेंडिचर रखने के लिए, 100 रखने के लिए 25 कम करना पड़ेगा, कितने में से, 125 में से। पर ये क्या बोल रहे हैं, कितने परसेंट करना पड़ेगा, मतलब हमें परसेंटेज वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो ये कैसे बताएंगे हम इसे, 25 कम करना पड़ रहा है हमें कितने पे, 125 पे। तो अब हमें परसेंट बताना है, तो परसेंट मैंने पहले ही बताया, उसका मतलब क्या है कि 100 पे कोई वैल्यू क्या है, उसके लिए हम क्या करेंगे, उसे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको। अब इसे सॉल्व करेंगे जब, तो यहाँ देखिए 25 4 जा कितना होगा, 100, और 25 5 जा कितना होगा, 125, और 5 5 जा कितना होता है, 25। अब 5 और 4 को मल्टीप्लाई करोगे जब, 5 4 जा कितना होता है, वो होता है 20। इसका मतलब क्या, जो आपका बी ऑप्शन है इस क्वेश्चन में वो बिल्कुल सही रहने वाला है।
तो ये था हमारी वीडियो। अगर ये आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक करें और शेयर करें। तब तक धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।